हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। है ना, अपना एक टॉपिक रह गया था इसमें स्टाफिंग में। हमने स्टाफिंग के आपको दो कंपोनेंट इससे पहले पढ़ा दिए थे, राइट। एक सबसे पहले जो एक सिलेक्शन था, है ना। सिलेक्शन से पहले हमने आपको रिक्रूटमेंट पढ़ाया था, राइट। रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था, हम ही भूल के हमने क्या पढ़ा दिया था। और जो हमारा एक टॉपिक इसमें रह गया था, तीसरा कंपोनेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। तो देखो, अब शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, ट्रेनिंग वर्ड तो हम बहुत सुनते हैं, पर ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि जैसे हर एक पर्सन, हमारे हिसाब से हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, बस उसे पता नहीं होता कि मेरे पास ये है, राइट। काम क्या होता है हमारा, उस स्किल को जो हिडन है, जो छुपी हुई है, उसे निकाल करके बाहर लेकर के आना, है ना। ये तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये है। जैसे हीरा होता है, डायमंड होता है, ये तो हमें पता है कि हाँ ये डायमंड है, लेकिन उसको तराशना भी तो ज़रूरी हो जाता है ना, नहीं तो उसे कौन पसंद करेगा, राइट। बस ऐसा ही होता है कि ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये आपके अंदर उस हिडन टैलेंट को लेकर के बाहर आने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसी जॉब से रिलेटेड जिसको हम कर रहे हैं, है ना। जैसे माना हम टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें टीचिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरी बात समझ गए ना आप, टीचिंग से रिलेटेड हमको ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, इसी में अगर हम डेवलपमेंट कहते हैं कि अगर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मीन्स हमारा ओवरऑल इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसमें सिर्फ टीचिंग नहीं आएगी, बल्कि हमारे अंदर के जितने भी स्किल्स हैं हमारे अंदर होनी चाहिए, उन सबको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उन सबको यहाँ बढ़ाया जाएगा। इसीलिए डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ट्रेनिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए ट्रेनिंग को हमने स्पेसिफिक लिखा और डेवलपमेंट को हमने क्या लिखा, ये ओवरऑल है ना। जैसे स्कूल में आपके एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताते हैं, जैसे स्कूल है, पर्टिकुलर जो आपके एक जो लेक्चर होते हैं या आपके जो पीरियड होते हैं, वो किस में क्या जाते हैं, वो ट्रेनिंग में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है। बाकी स्कूल आपको पूरा डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। जैसे उसमें आपको स्पोर्ट्स के लिए भी उसमें काम कराया जाता है, फिजिकल एजुकेशन की भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको एक्सपेरिमेंट भी सिखाए जाते हैं, राइट ना। आपको गुड मैनर्स भी बताए जाते हैं। आप अगर ऐसा ना हो तो असेंबली भी बंद हो जाए स्कूल में, तो भाई क्या ज़रूरत है प्रे करने की, लेकिन वहाँ पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कराया जाता है। समझ गए, एक ही चीज़ के अंदर दोनों है, स्कूल के अंदर डेवलपमेंट प्लस ट्रेनिंग, दोनों चीज़ें हैं। ट्रेनिंग मतलब आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी नॉलेज दी जाती है, समझ गए। चलते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ आ जाती है, भाई क्या ज़रूरत है नीड, भाई नीड क्या है, और बेकार में हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराते डोलते हैं, है ना, बिना मतलब के। ऑर्गेनाइजेशन, अगर पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग कितना अच्छा काम कर सकती है, तो देखो, रिड्यूस लर्निंग टाइम, अगर हमने ट्रेनिंग दे दी तो वो जो बाद में जो सिखाने का काम हो जाता है ना, वो ख़त्म हो जाता है ना। बाद में आप सिखाते जा रहे हो, नहीं, पहले आप उसे ट्रेंड कर दो, उसके बाद आप उसको जॉब पर लेकर के आओ, तो डेफिनेटली काम हमारा कम हो जाएगा ना। अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो, क्योंकि वो पहले से सीखा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप बात को, पहले से हम आपको सिखा दें, पहले से हम आपको 4 5 6 8 टेस्ट ले लें एग्ज़ाम से पहले, डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस आ जाएगा, क्योंकि हमने आपको ट्रेंड कर दिया है। समझ आ गई है। आगे एटीट्यूड फॉर्मेशन, देखो पता है क्या होता है, हमको जब किसी सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है ना, ये स्किल हमारे अंदर आ जाती है, अपने आप से एक एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ आई कैन डू इट, हो जाएगा ना, बहुत आराम से हो जाएगा। देखे देखो ना कोई भी क्वेश्चन, आप देखे तो देखो कोई भी क्वेश्चन, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट वही होता है करने का, रूल्स वही होते हैं करने के, ज़रा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन होगी, आ जाएगा। सही है ना, एटीट्यूड बनता है हमारा, है ना। जो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बात करने का तरीका अच्छा आ जाता है, लोगों को समझ में आती हैं वो चीज़ें। हेल्पिंग द सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम, और देखो ट्रेंड कर दिया हमने, आपको मशीनरी ऑपरेट करने सिखा दिया, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखा दिया, ऑपरेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सही है ना, मशीनरी कैसे ऑपरेट हो रही है, कहाँ से क्या खुलेगा क्या नहीं होगा, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है ना, वो बहुत उनको सीखने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मैनेजिंग मैन पावर नीड, देखो कितने लोगों की ज़रूरत है ना, मैन पावर हमारे पास कितना हो जाए चाहिए, उसका मैनेज हो जाता है। हमने ट्रेंड कर दिया, उतने ही ट्रेंड लोग हमको ज़रूरत है, ठीक है।
हेल्प टू द अडेप्ट चेंजेस। देखो टेक्नोलॉजी का टाइम है और हम हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस होते चले जा रहे हैं, है ना। देखो नेचर ने भी अपने आप को चेंज कर लिया, है ना। इस टाइम का अगर हम समय देखते हैं तो नेचर ने अपने आप को बदल दिया। तो फिर ये तो हम तो मतलब समझ लीजिए छोटे छोटे ह्यूमन बींग्स, हमने भी तो अपने को बदलाना घर में रहना सीख लिया ना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना सीख लिया ना हम लोगों ने भी, बस। तो ये हमको अडॉप्ट, ये हमको समझ लीजिए ट्रेनिंग दी गई कि कैसे रहना चाहिए, पहले के लोग कैसे रहते थे, राइट, बस, है ना। आगे चलते हैं। देखो 3 चीज़ें हमें हो जाती है, ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट, है 3 चीज़ें। अब ये एक सी हैं, हैं, ये तीनों चीज़ें एक सी हैं, ट्रेनिंग भी, एजुकेशन भी और डेवलपमेंट भी, है ना। ट्रेनिंग मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक, है ना। एजुकेशन में क्या होता है, ये आपको जीके, जनरल नॉलेज पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको जानकारी, मतलब जीके, आपका ये जीके इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज बेस्ड होता है। एजुकेशन हमेशा नॉलेज बेस्ड होती है, तो आपकी इसका मतलब जनरल नॉलेज को अच्छा कर रही है। डेवलपमेंट ओवरऑल हो जाता है, अभी बताया, ओवरऑल ग्रोथ किसी भी एम्प्लॉय के लिए, फ्यूचर मैनेजमेंट के लिए, इस सब चीज़ों के लिए वो तैयार हो जाता है यहाँ पे। ट्रेनिंग हमेशा जॉब ओरिएंटेड रहती है, हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग करें डेफिनेटली हमको जॉब चाहिए, और हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब हमें नॉलेज चाहिए, हम नॉलेज ओरिएंटेड है, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर हम जॉब ही करें, समझ में आ रही है। तो ये कैसी होती है, ये नॉलेज ओरिएंटेड होती है और ये जॉब ओरिएंटेड होती है। और डेवलपमेंट ये हमारा कैरियर ओरिएंटेड होता है, इससे पे हमारा कैरियर डिपेंड होता है डेवलपमेंट पे, इसीलिए ओवरऑल डेवलपमेंट इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, इसीलिए तो लिया जाता है ना। आपका पर्सनल एटीट्यूड देखने के लिए लिया जाता है, आपको बॉडी पोस्चर, आपका बात करने का एक जो तरीका होता है, वो सब चीज़ें देखने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अदरवाइज तो जो रिटन टेस्ट होता है उसमें पास हो गए तो फिर क्यों नहीं ले लिया जाता, बताइए आप मुझे, समझ गए। अच्छा आ जाते हैं, देखो ट्रेनिंग हमने फिर करवाई, आपकी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। ये आपकी लॉजिकल नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, है ना। और ये आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर देगा, डेवलपमेंट मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग हम करा रहे हैं क्यों, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। एजुकेशन हम ले रहे हैं इंडिविजुअल गोल को अचीव करने के लिए, और डेवलपमेंट हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ इंडिविजुअल का भी गोल हो जाता है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती है, ट्रेनिंग प्लस एजुकेशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ठीक है। तीनों का डिफरेंसेस क्लियर हो गए, चलते हैं। ये नीड क्या है इसकी एम्प्लॉयज़ को, है ना, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ को, क्यों, इसलिए होती है, देखो कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं अगर हम ट्रेंड हैं तो, ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, अभी बताया था, मोरल हमारा अच्छा हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, है ना। लेस चांस ऑफ ऑपरेशंस, जो एक्सीडेंट्स, मिस्टेक है, एक्सीडेंट्स के चांसेस नहीं होते हैं भाई। एक्सीडेंट्स मतलब जैसे वही जो हम मशीन ऑपरेट कर रहे हैं उस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पर इसके चांसेस कम है, क्योंकि हम ट्रेंड है, हमको आता है करना। चलते हैं हम, ये कुछ मेथड है ट्रेनिंग के, एक तो ऑन द जॉब होती है, एक ऑफ द जॉब होती है ना। अब ऑन द जॉब वाली कौन सी होती है, जब आप जॉब पर रहते हुए, आपको जॉब है, जॉब पर रहते हुए भी आपको ट्रेनिंग की जा रही है, ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब वो होती है जब पहले आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, बाद में आपको जॉब दी जाएगी, समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। तो ये ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के लिए। अच्छा अब आ जाते हैं ऑन द जॉब में भी कुछ पॉपुलर भाई है कि ट्रेनिंग मेथड बता रखे उन्होंने, एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होते हैं ये, है ना। ये कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, ये हम आपको छोटा सा इसका वो बता देते हैं, बस ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो ये हाई लेवल की चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है इसकी, जब हाई लेवल स्किल हमको किसी सूट होती है तब ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, एक हेड मास्टर होता है हमारा, और उसके वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है, और वो अपने उसमें बहुत सारे लोगों को सिखाता है, ठीक है। जो ट्रेनिंग होती है उसका एक समय पीरियड बना हुआ रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर का काम हो रहा है, आयरन वर्कर्स है ना, इस टाइप के काम होते हैं, उसे कहा जाता है, ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, एक मास्टर होता है जो बहुत ट्रेंड होता है, वो अपने अंडर में उन लोगों को सिखाता है,
एक टाइम पीरियड सेट होता है इसमें, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ठीक है। आ जाते हैं इंटर्नशिप पर। ये ट्रेनिंग होती है, ये तो वो लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी प्रोफेशनल कोर्स को करते हैं, तो ये अपने गाइड के अंडर में यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। क्लियर है मेरी बात? इसमें जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं। उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे दी जाए। समझ गए? आगे आगे चलते हैं। एक हो जाता है इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, है ना। ये अगर न्यू अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसको रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन से वो सब उनको बता दिए जाते हैं पहले से, ठीक है। लोगों की हेजिटेशन को हटाने के लिए, न्यू एम्प्लॉयज़ को उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने के लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो ये किसके लिए हो गए? ये लोग ये हो गए न्यू कमर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए। ये फ्रेशर्स के लिए ही होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए ही किए जाते हैं। समझ आ गई? अब आ जाते हैं सिंपल सी बात, ऑफ द जॉब प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये तो ऑफ द जॉब नाम से क्लियर है, जॉब अभी है नहीं, उससे पहले आपको तो जैसे वेस्टिबल स्कूल चलाए जाते हैं, जैसे ना अभी हमने बताया कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीन आने लगी हैं अब, है ना। तो ये क्या करते हैं ये लोग, पहले भाई डायरेक्ट मशीनरी को ऑपरेट करा दिया, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो इतनी लाखों की मशीनें ख़राब हो जाएंगी। पहले डमी बनाए जाते हैं, मॉडल्स, और उस पर पहले उनको सिखाया जाता है ना। सिखाने के बाद फिर वो परफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनको डायरेक्ट फिर अब उसको जॉब मिल जाती है। तो वेस्टिबल स्कूल होते हैं। इससे क्या होता है, उनका टाइम भी सेव हो जाता है, प्लस जो अचानक उन्होंने कुछ भी कर दिया और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे भी बच जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ही जो डेलिकेटेड और एक्सपेंसिव और जो हाईटेक मशीनरी होती है उसके लिए बहुत सूटेबल होते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगी हैं, बहुत ही डेलिकेट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, उसमें ये बहुत बढ़िया काम आ जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? इतनी यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी जो केस स्टडीज़ आती है उसमें यही पूछा जाता है, मेथड पूछे जाते हैं, या मेथड वो बता देंगे आपको तो मेथड का नाम पूछ लेंगे आपसे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आपके साथ आ जाएंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे कमेंट कर दें। और फिर भी हमने बताया है कि हम लाइव एक दिन आएंगे, आपके एग्ज़ाम से पहले लाइव आ जाएंगे, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो आप सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।